जय भारत जय बिहार साथियों। आज मैथ का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 हो गया था और लेक्चर नंबर 2 में आप सभी को एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिए थे। आज आप सभी को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 के। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। पहला नंबर है 140 और दूसरा नंबर है 156। इसको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 140। सबसे पहले यहाँ पे 140, सबसे पहले यहाँ पे 140 लिखेंगे। इस सबसे पहले इसमें छोटी संख्या से भाग लगा के इसको खंडित करेंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितना मर्तब में? 70 मर्तब में लग जाएगा। 70 दूना 140। फिर से लगाएंगे, कितना? 2 से लग जाएगा। तो फिर से इसमें 2 से लगाना है तो 35 दूना 70। अब कितना से लगेगा? 5 से लग जाएगा तो 5 से लगाना है। तो 5 सत्ते 35 हो गया। अब इसको लिखना है 140। इसका गुणनखंड कितना आया है? 2 गुने 5 गुने 7 आया है। अब क्या चीज लिखना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको व्यक्त करना है। किसको व्यक्त करना है? 140 को व्यक्त करना है। तो चलिए व्यक्त करते हैं। तो इसका जोड़ा सबसे पहले पुराइएगा। 2 1 है, ये 2 1 है तो 1 और 1 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पावर में हो जाएगा 2, जुड़ जाएगा। पावर में ऐड होता है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अकेला है बेचारा तो 5 अकेला ही रह जाएगा। 5 बेचारा क्या रह जाएगा? अकेला ही रह जाएगा। और 7 बेचारा अकेला ही रह जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया। आप इसमें डिटेल में भी लिख सकते हैं। डिटेल में लिख दीजिएगा, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर लिख दीजिएगा 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ऐसे भी लिख सकते हैं। आप नंबर ज्यादा लेना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम से तो आप सिस्टमैटिक तरह से लिखिएगा। यहाँ बोर्ड छोटा है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ जाइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन 156। फिर से ऐसे ही करना है इसको भी। तो 156 सबसे पहले दे दीजिएगा। क्या देना है? 156 दे देना है। और उसके बाद से फिर से इसको खंडित करना है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लग जाएगा कितना मर्तब में? 78 मर्तब में लग जाएगा 156। 78 दूना 156 होगा। कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। फिर से इसमें 2 से लगाएंगे तो 2 से लग जाएगा कितना मर्तब में? तो 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 दूनमा 18 होगा। कितना हो जाएगा? 2 9 18। अब कितना से लगेगा? देखिए यहाँ 3 से लग जाएगा तो आप 3 से इसमें लगाते हैं तो 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब लगेगा? ननो लगेगा। 13 से लग जाएगा। तो नहीं भी लगाएंगे तो यूँ चलेगा। तो लगाइए देते हैं 13 से। एक मर्तबा में चल गया, कट गया एक मर्तबा में। इसको नहीं लगा सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं इसको, क्योंकि 13 से जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही तो आएगा ना। बात तो बराबरे पड़ेगा। कुल्हाड़ी पे पैर, पैर पे कुल्हाड़ी, बात बराबरे पड़ेगा। कटना किसको है? पैर को ही कटना है ना, कुल्हाड़ी को थोड़ी ना कटना है। तो कितना हो जाएगा? 13 के 13 ही हो जाएगा। फिर से इसको लिख देना है। कितना लिख देना है? 156 बराबर कितना लिखना है? 156 बराबर गुणनखंड देखिए कितना हुआ है? 2 गुने 2 हो जाएगा और फिर ये 3 हो जाएगा और 13 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसका जोड़वा पुराना है, जोड़वा पुराना है। तो 2 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 हो जाएगा। इसको इंग्लिश में पावर कहा जाता है, हिंदी में घात या घातांक कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको आधार कहा जाता है। आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2। ये बेचारा क्या है? अकेले है तो बेचारा को अकेले ही रख देते हैं। ये सोचता है कि हम अकेले जिंदगी में व्यस्त है इसलिए हमको अकेले ही छोड़ दीजिए, इसलिए इसको अकेले ही छोड़ देते हैं।
और इसको भी अकेले ही छोड़ देते हैं, एक को नहीं लिखते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, तो डायरेक्ट लिख दिए है। इसका आंसर हो गया। आप इसका डिटेल में लिखना चाहते हैं तो डिटेल में लिख दीजिएगा। अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13, ऐसे भी लिखिएगा तो सही होगा। दोनों 100% सही है, आप जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला में तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 3825 फिर से इसका खंड करना है। क्या करना है? इसका खंड करना है और अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए खंड करते हैं। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख लीजिएगा सबसे पहले 3825। क्या लिख लीजिएगा? 3825 लिख लीजिएगा। अब इसमें भाग लगाइए, कितना से लग जाएगा? तो लगा के देखते हैं। इसमें 3 से लग जाएगा, हाँ 3 से लग जाएगा, 2 से तो नहीं लग पाएगा। आप देख लीजिएगा लगा के। लगाते हैं 3 से, तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 3 सत्ते 21, 1 इधर गया तो कितना हो जाएगा? 15। तो 3 पचे 15, यानी लग गया 3 मरतबे में, 3 मरतबे में लग गया। और फिर से लगाते हैं। 3 मरतबे में लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, 3 मरतबे में लग जाएगा। फिर से लगाते हैं। तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 है तो 15 हो जाएगा। 3 पचे 15 लग गया। आप कितना से? 3 से लगेगा? 3 से नहीं लगेगा, तो आप इसमें 5 से लगाते हैं। कितना? 5 से लग जाएगा। 8 पंचे 40 और 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25, तो 50 25 हो जाएगा। 50 25 हो गया। 5 से फिर से लगाएंगे तो 17 पचे 85, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और फिर से एक मरतबे में लगाते हैं, नहीं लगाएंगे तब पर भी चलेगा, तो लगाइए देते हैं। एक मरतबे में 17 एकम 17, 17 एकम 17 हो जाएगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पे 3825 कितना का खंड किए हैं? अभाज्य गुणनखंड 3825। तो यहाँ पे लिखिएगा 3825 बराबर में कितना कितना खंड आया है? देखिए यहाँ पे 3 आया है। 3 कितना बेर आया है? 2 बेर आया। तो 3 3 हो जाएगा। 5 भी 2 ठो है तो 5 उतार लीजिए यहाँ पे 2। और 17 कितना बेर? 1 बेर है तो 17 1 भी उतार सकते हैं या आप न भी उतार सकते हैं। उतार लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जोड़ा पुराना है, इसका और इसका जोड़ा पुर जाएगा, इसका भी जोड़ा पुर जाएगा, लेकिन ये बेचारा का पुरेगा नहीं, बेचारा दुनिया में अकेला ही रह जाएगा। तो चलिए इसका जोड़ा पुराते हैं। तो जोड़ा में क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2 हो जाएगा, यानी 3 2 बेर है हो जाएगा। और 5 का पावर 2 हो जाएगा। 5 का पावर कितना हो जाएगा? 2। और ये बेचारा अकेले रह जाएगा, 17 अकेले रह जाएगा। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका देखते हैं सॉल्यूशन करके। फिर से लिखिएगा इसमें, फिर से इसमें लिखिएगा। आप इसमें कितना से लगेगा? 1 से 2 से तो नहीं लगेगा ना, 3 से भी लगेगा, लेकिन 5 से लग जाएगा। कितना से लग जाएगा? 5 से लग जाएगा। 5 एकम 5, 0 के 0 0 0, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा? देखिए 7 से लग जाएगा। कितना से लग जाएगा? 7 से लग जाएगा। 7 से लगाते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, और 28 तो 2 इधर गया तो कितना हो गया? 21 हो गया। तो 7 21 हो गया। अब कितना मरतबे में लगेगा? अब इसमें लग जाएगा लगभग लग जाएगा 11 मरतबे से लगेगा। कितना से लगेगा? 11 से लगेगा। आप मल्टीप्लाई को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आप नर्सरी में नहीं है, बिहार 10th क्लास में है ना। नर्सरी का क्वेश्चन सब है, नर्सरी का है। मल्टीप्लाई किसका है? नर्सरी का है। ये सब आपको बच्चे में समझ लेना चाहिए था ना। तो समझिए यहाँ पे कितना मरतबे में लग जाएगा? 11 मरतबे में। तो 11 से लगाते, 11 एकम 11, और इधर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 1 और 3 हो जाएगा तो 33, 11 तिहाई 33। आप डायरेक्ट छोड़ देते हैं या 13 एकम 13 भी लिख सकते हैं। हो गया। आप खंड के रूप में लिखिए अभाज्य गुण। फिर से उतारिए, फिर से उतार लिए। और इसका देखिए खंड कितना आया है? 5 आया है, 5 आया है, 7, और यहाँ देखिए 11 13, यहाँ लिख देते हैं 13 और 1 आया है। 11 13 और 1 आया है। अब इसका जोड़वा पुराते हैं। जोड़वा लगता है कोई नहीं है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। सब अकेले जिंदगी में है, बेस्ट है।
5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। हो गया इसका आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग है, तो ये इसको हल करते हैं। देखिए आसान भाषा में इसको हल करते हैं। तो 74 से कितना है, 29 है, तो इसमें लिख दीजिएगा 74 से 29, फिर से वही कीजिएगा। अब इसमें एक आवेग 23 से लगेगा, कितना से लगेगा, 23 से लगेगा। तो यहाँ पे 23 से लगा लीजिएगा, रफ कीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा, रफ कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं बनाइएगा ना तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले रफ कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, पहले रफ कीजिएगा। तो यहाँ पे 23 से लगा के देखते हैं कितना, 74 से 29 में, 74 से 29 में लगाते हैं तो 74, तो कितना 3 मरतबा में लगाते हैं तो कितना 23 तिहाई कितना हो जाएगा, 69, 23 तिहाई 69 हो जाएगा। तो हासिल तो 5 आएगा, 5 और कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। तो 2 उतर जाएगा, 2 उतर गया। तो कितना मरता है, 2 मरता में 23 दूना 46, कितना आया, 46 आया। तो 12, 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा, एक कट जाएगा, 69। फिर से 3 मरतबा में लग जाएगा, 3 मरतबा में लगेगा तो कितना, 23 तिया हो जाएगा 69, कट गया। तो यहाँ पे रफ कीजिएगा और यहाँ पे इसका आंसर लिखिएगा। तो यहाँ पे कितना से लगाए हैं, 23 से लगाए हैं। कितना आया है यहाँ पे जो आता है भागफल वही, तो कितना हो जाएगा, तो 323 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा। अब इसमें कितना से लगेगा, 17 से लगेगा, 17 से लगेगा। बोर्ड एग्जाम में इतना भारी पूछता नहीं है, बोर्ड एग्जाम में इतना भारी पूछता नहीं है, एनसीईआरटी बुक में है इसलिए बना देते हैं इसको। तो 23 से लगाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रफ कीजिएगा, क्या कीजिएगा, रफ कीजिएगा, रफ कीजिएगा। यहाँ पे 17 से इसमें लगाइएगा, 300 कितना में, 323 में लगाइएगा भाग। तो 23 एकम 23 ज्यादा हो जाए ना, 17 एकम 17 हो जाएगा। तो 17 एकम कितना होगा, 17 हो जाएगा। तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 पैंचा लेंगे यानी हासिल लेंगे। 2 में से 7 जाएगा, ननो जाएगा, तो इसमें से पैंचा लेंगे यानी हासिल लेंगे। इसमें से क्या लेंगे, हासिल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2, एक पैंचा लिए तो इसमें से घट ना जाएगा, 3 में से, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हुआ। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब 3 उतारेंगे, कितना उतारेंगे, 3 उतारेंगे, 3 उतारेंगे। तो नहीं, इतना से नहीं लगेगा, 19 से लगा के देखते हैं, 19 से लग जाएगा शायद, देखते हैं लगा के 17 से लग जाता है कि नहीं। 17 से लगाएंगे, 17 से नहीं लगेगा, 19 से लगा के देखते हैं, 19 से लगा के देखते हैं। कितना से लगाते हैं, 19 से, 19 से लगाएंगे तो 19 से कम 19, 19 से लगाते हैं तो 19 से कम 19 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 2 में से 1, 33। हाँ, 19 से लग जाएगा। देख लीजिएगा आप रफ कर करके। यहाँ पे रफ करते हैं, यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ पे रफ करते हैं सबसे पहले। तो कितना मरता में, तो कितना मरता में, 17, 7 से लग जाएगा ना, 19 सत्ते 133, तो कट गया यानी कितना आया, 17 आया। 19 से लगाया तो कितना आया, 17 आया है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसको समझना है, ज्यादा समझना है इसको। क्या हो गया, 17 हो गया। अब 17 एकम 17, 17 से 1 मरतबा में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब इसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखिएगा, 74 से कितना लिखिएगा, 29 लिखिएगा। कितना है, 74 से 29 है, तो 74 से 29 हो जाएगा। गुणनखंड कितना कितना है, 23 है, कितना है, 23 है। और उसके बाद यहाँ देखिए कितना है, 19 है। 19 के बाद कितना है, 17 है। और 17 के बाद, 17 के बाद खतरा नहीं, 1 है। यहाँ देखिए, यहाँ 17 के बाद खतरा होता है ना, खतरा होता है यहाँ, लेकिन 1 है। कितना है, 1 है। तो इतना 1 हो जाएगा। इसमें जुड़वा 1 भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 17 के 17। सबसे पहले छोटी संख्या उतारते हैं, आप डायरेक्ट भी उतार सकते हैं, उसका भी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिक तरह से लिखिएगा तो बोर्ड एग्जाम में के जो टीचर होंगे, जो कॉपी चेक करेंगे, तो वह आपको 100 में 100 नंबर देंगे। आप अच्छा से लिखिएगा, सिस्टमैटिक तरह से, छोटी संख्या को पहले दीजिएगा, बड़ी संख्या को लास्ट में दीजिएगा। तो
जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना वह अच्छा से नंबर देगा, 100 में 100 देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर में 2 नंबर देगा, एक भी क्वेश्चन में से एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो लिखिएगा इसमें सिस्टोमेटिक तरह से 17 और उसके बाद कितना है गुना लिखिएगा, 17 गुने 19, 17 गुने 19 गुने 23 हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23। इसमें थोड़ा डिटेल से लिख देते हैं, बोर्ड में थोड़ा जगह बचा हुआ है इसलिए लिख देते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो बोर्ड बड़का लाएंगे ना। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छा बड़का बोर्ड लाए और उस पर अच्छा से बना के एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड करके आप सब तक जल्दी से जल्दी पहुंचाए। तो लिखते हैं इसमें अतः 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 1729, अतः 1729 का अभाज्य 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 गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया है देखिए यहाँ पे 17 गुने 19 गुने 23 है। यहाँ पे जगह बचा है इसलिए आपको डिटेल में लिख दी है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, डिटेल में लिखना है ताकि नंबर भरपूर मिले, ऐसे लिख। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है कि एचसीएफ जो आपने एचसीएफ बनाए हैं और एलसीएम बनाए हैं उसका गुणनफल समान है या नहीं है, इसको ज्ञात करना है और जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए इसको पहले ज्ञात करते हैं और उसके बाद जांच करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहला नंबर है 26 और 91। कितना है, 26 और 91 है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, वैसे ही करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी, आप न भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी आपकी पसंद। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 26 यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे 91 लिखिएगा। कितना लिखिएगा, 26 यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे 91 लिखिएगा। तो 26 में 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना होगा, 13 हो जाएगा। और 13 से लगाइएगा तो 1 के तो होगा ना, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना से लगेगा, 13 से 91, 7 से ही लगेगा तो 13 हो जाएगा। और 1 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से लगाएंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एचसीएफ। क्या लिखते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर जिसका जोड़ा दोनों में कॉमन होता है, दो संख्या है, एक कितना है 26 है और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है 91 है, दूसरी संख्या 91 है। तो इसमें कॉमन देखना है, जो दोनों में होगा वही एचसीएफ होता है। जो दोनों में होता है वह क्या होता है, एचसीएफ होता है। और जो दोनों में होता है वह भी होगा और जो दोनों में नहीं होगा वह भी होगा, तो वह एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एचसीएफ देखते हैं, 2 इसमें है, नहीं है, तो 2 होगा, नहीं होगा। 13 है इसमें भी है, इसमें है 13, हाँ तो है इसमें, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जोड़ा पुर गया, दोनों में हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा एचसीएफ। आप एलसीएम देखते हैं, क्या देखते हैं, एलसीएम देखते हैं। क्या देखते हैं, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम, तो एलसीएम में देखिए 2 है, इसमें नहीं है, 2 नहीं है फिर भी लिखना है, 2 नहीं है फिर भी लिखना है। और कितना, 13 है, इसमें 13 है दोनों में, तो एक ठो 13 को लेना है। कोई भी संख्या रहे उसमें दोनों में जब कॉमन रहेगा तो उसमें 1 लेना है। एलसीएम में क्या लेना है, एक ठो संख्या लेना है। तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और एक दोनों में है, एक नहीं भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा, तो 1 लिख ही देते हैं, लिख देते हैं ए। तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा,
इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 13 काटे कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही होगा, और इसका इससे करेंगे तो कितना 26, 13 दूना 26, यानी एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 13 आया। एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 13 आया है यहाँ। और एलसीएम कितना आया है, एलसीएम जरा देखिए यहाँ पे कितना है, 26 है। तो क्या करना है, इसकी जांच कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे। और जांच में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, या लिख सकते हैं आप दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों सही होगा। तो लिखते हैं जो दिया हुआ है बुक में वही लिखते हैं, जो बुक में दिया हुआ है वही लिखेंगे तो थोड़ा आसानी होगा। तो लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल। यहाँ पे डायरेक्ट 0 दे देते, इसका मतलब क्या हो गया है, गुणनफल हो गया इसका। और यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ गुने एलसीएम। सोल्यूशन में ऑलरेडी क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं, क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, कौन सी दो संख्या, यहाँ पे दो संख्या कौन सी है, एक कितना है, एक 26 है, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 91 है। तो यहाँ पे गुणनफल यानी इसका गुना हो जाएगा 91 बराबर एचसीएफ निकाले है तो कितना निकला है, एचसीएफ 13 निकला है। कितना निकला है, 13 निकला है। कितना निकला है, 13 निकला है। और एलसीएम निकाले है तो कितना निकला है, एलसीएम यहाँ देखिए कितना है, 26 है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसको प्रूव करना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको बराबर करते हैं। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 गुने 26, लेकिन कुछ गड़बड़ है इसमें। देखिए यहाँ पे गुणनखंड में 7 लिए है ना, लिए है, तो 7 यहाँ पे गुणनखंड में क्या हो गया है, छूट गया है। तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं, एलसीएम में 7 छूट गया है ना, तो यहाँ पे 7 को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42 के 2, और हाथ में 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। और 14 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी 182 हुआ। यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिए थे एक अंक, यहाँ पे 7 छूट गया था, तो यहाँ पे उतारते हैं तो 182 क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। 26 के स्थान पे 182 हो जाएगा एलसीएम। 182 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद जांचेंगे तो सत्यापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। और इसे 13 दूना 26, 26 के 6 हाथ में कितना हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा। 13 से 8 का गुना करेंगे, 13 ठे 104 आ जाएगा। 104 और 2 106, 106 के 6 हो जाएगा, 106 के 6 हासिल 10 होगा। हासिल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 13 एकम 13 और 10 23, यानी 2366 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2366 हो जाएगा। और 91 से 26 का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2366 ही आएगा। आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, 2366 डायरेक्ट लिख देते हैं। आप दोनों में से किसी का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही आएगा, क्योंकि जांच करना है। जब सत्यापित कीजिएगा, जांच कीजिएगा ना, तो सत्यापित होके इतना ही आंसर आएगा, बराबर ही आएगा। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं। क्या किए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। 510 और 92, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। 500 कितना है, 10 है, और यहाँ पे 92 है। तो लिखते हैं, और यहाँ पे 2 से लग जाएगा ना, तो 2 से लग जाएगा तो 2 दूना 4, 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 11, तब 5 मरतबे में कट जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, 255 हो जाएगा। 10 के 0 हाथ में एक, 11 एक हो गया, कितना हो गया 255 हो गया। और फिर से लगाते हैं, इसमें 2 से लग जाएगा, 2 से नहीं लगने वाला है, 5 से लग जाएगा, 5 से लगाते हैं, 3 से भी लग जाएगा। तो छोटी संख्या से पहले लगाते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से लगाते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या से। तो कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और एक इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब कितना से लग जाएगा, इसमें 3 से तो लगने वाला है नहीं, तो 5 से लगाते हैं, कितना से लगाते हैं 5 से लगाते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 पचे 85, 17 एकम 17, अब एक मरतबे में लग जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। और इस 92 में लगाते हैं, 92 में कितना से लग जाएगा 2 से लग जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 46, कितना होगा 46 हो जाएगा। और फिर 2 से लगाते हैं, 46 हो गया, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 8 4 हो जाएगा, यहाँ पे 46 हो गया। 2 से इसका आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 दूना 46 हो जाएगा। अब 23 एकम 23 हो जाएगा, 23 एकम कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले एचसीएफ लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं एलसीएम लिखते हैं। एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आपको पता है कि एचसीएफ जो इसमें होगा और इसमें होगा, यानी कि जो पहली संख्या में होगी और जो दूसरी संख्या में होगी वही तो एचसीएफ होता है। एचसीएफ इसमें कितना है 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 है, इसमें 3 है, नानो है, तो इस 3 भी नहीं होगा। 5 है, 5 नहीं है। 17 है, 17 नहीं, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसका एचसीएफ 2 ही हो जाएगा। और एलसीएम एलसीएम क्या होता है, जो इसमें भी होता है और जो इसमें भी होता है, वही इसमें जो इसमें होता है और इसमें होता है वह एक होता है, और जो इसमें नहीं होता है और नहीं इसमें होता है वह भी होता है किसमें, एलसीएम में होता है। किसमें होता है, एलसीएम में होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 गो है, तो इसमें से कितना चुरा लेना है, 1 ठो चुरा लेना है। क्या करना है, 1 ठो इसमें से ले लेना है, 1 ठो ले लिए, चुरा लिए इसमें से। और 3 इसमें से, देखिए 3 है नहीं है, तो फिर भी 3 नहीं है, फिर भी इसमें लिखना है, नहीं है फिर भी लिखना है। इसमें 5 देखिए 5 है नहीं है, 5 नहीं है, फिर भी लिखना है। 17 है नहीं है, तो 17 भी लिखना है। 17 नहीं है, यहाँ पे 2, तो 2 भी हो जाएगा, 2 हो गया ना, यहाँ पे 1 ठो 2 हो गया, और 1 ठो तो यहाँ पे ऐड हो गया, ये नहीं होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो गया। एक बार देख लेते हैं सही से, यहाँ पे 2 के 2 हो गया, यहाँ पे 3 के 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 5 के 5 हो गया, सही है, बिल्कुल सही है। 17 के 17 हो गया, यहाँ पे 2 एगो हट गया, तो यहाँ पे 1 2 हो गया, और यहाँ पे 23 के 23 हो गया, बिल्कुल सही है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 इधर करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 दूना 60, 60 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 60 से 17 का करते हैं, 7 से 17 का करेंगे तो कितना होगा, और उसके बाद इससे करते हैं तो 0 एकम 0, और 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 हो जाएगा। हाँ, तो हो गया इसका कितना 1020 हो गया, 1020 हो गया। और 1020 से इसका करना है, कितना का 23 का करना है। 23 का करेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 0 एकम 0, 23 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 23 दूना 46 के 6 हो जाएगा, और हासिल कितना हो जाएगा 4, हाथ में 4 हो गया, और 23 हासिल 4, कुछ नहीं, 0 तो 0 तो 4 हो जाएगा। 23 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23,460 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर नहीं होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, 23,460 होगा। कितना होगा 23,460 हुआ, इसका हो गया। इसको मिटा देते हैं, सबसे पहले मिटा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जांच लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जांच लिखते हैं। आप जांच करना है ना, आप तो एचसीएफ क्या हो गया, निकल गया, एलसीएम भी निकल गया है। अब क्या करना है, इसकी जांच करना है,
बोर्ड यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी जांच करें। तो यहाँ पे लिखते हैं जांच। सबसे पहले क्या लिखते हैं? जांच। और दिया गिवन में क्या है? सॉल्यूशन में गिवन ऑलरेडी क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। आप समझ जाइएगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए है। और कितना है? HCF गुने LCM। तो HCF गुने LCM के LCM लिख देते हैं। HCF गुने LCM के LCM लिख देते हैं। दो संख्या, पहली संख्या कितनी है? 510 है। और दूसरी संख्या कितनी है? देखिए यहाँ दूसरी संख्या 92 है। कितनी है? दूसरी संख्या 92 है। तो HCF कितना निकला है? यहाँ HCF पहली संख्या HCF कितना है? पहली और दूसरी संख्या की 2 है। और LCM यहाँ देखिए कितना है? 23,460 है। कितना है? 23,460 है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके इसको सत्यापित करना है, तब इसका जांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जांच हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से तो 0, 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा। 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो कितना हो गया? 46,920 हो जाएगा। आप इसका भी मल्टीप्लाई करिएगा। 46,920 ही आएगा। 510 का मल्टीप्लाई 92 से कीजिएगा, या 92 का मल्टीप्लाई 510 से कीजिएगा, तो कितना आएगा? 46,992 नंबर क्वेश्चन है। 336 और 54 है। तो सबसे पहले लिखते हैं 336, इसका गुणनखंड करते हैं। आप कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप रफ करके डायरेक्ट LCM लिख दीजिएगा और HCF लिख दीजिएगा, और उसके बाद जांच कर दीजिएगा। दोनों तरीका सही है, 100% सही है। आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही बना सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिख के आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे 336 लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कितना लिखते हैं? 54 लिखते हैं। पहली संख्या कितनी है? 336 है। दूसरी संख्या कितनी है? 54 है। दूसरी संख्या 54 है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करके, खंडित करके इसको खंडित कर देते हैं, और उसके बाद से इसका HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। तो इसमें कितना से लग जाएगा? 2 से लगेगा। 2 से लगाएंगे तो एक इधर चल जाएगा, हो जाएगा। 2 से लग जाएगा। तो 2 से पहले सबसे छोटी संख्या से लगाते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या में प्रवेश करते हैं, यानी एंटर करते हैं। तो इसमें हो जाएगा कितना? 2 से तो एक मरतबे में हो जाएगा 2, इधर गया 13, तो 6 मरतबे में कितना हो जाएगा? 12। तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ एक तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी 16 दूना 32, इधर गया तो हो गया 8। 8 दूना 16। तो फिर 2 से लगाते हैं फिर से, तो कितना बेर में लग जाएगा? 8 दूना 16, 4। फिर से 2 से लगेगा, तो 2 से लगाते हैं तो 4 दूना 8, 2 से लगेगा, फिर से लगेगा। जब तक एक कट ना जाए तब तक इसको लगाना ही है, इसको विभाजित करना ही है, इसको खंडित करना ही है। 2 से खंडित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 दूना कितना होगा? 21 दूना 42 होगा। आप लोग होशियार हो गए हैं। कितना हो जाएगा? 21 दूना 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 दूना 42। आज कितना मरतबे में लग जाएगा? 3 मरतबे में लग जाएगा। 7 या 21। आप इसको 7 से लगाते हैं तो एक मरतबे में चल बसा हो जाएगा, चल बसा हो जाएगा। अब फिर से इसमें 2 से लगाते हैं तो 27 दूना कितना होता है? 54 होता है। कितना होता है? 54 आता है। 54 होता है। कितना होता है? 54 होता है। आपको पता नहीं है तो आप नर्सरी की क्लास कीजिए, आपको सब पता हो जाएगा फटाफट। फिर से कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। तो नतिया 27 होगा। कितना होगा? नतिया 27 होगा। 3 से लगाएंगे तो 3 मरतबे में चल बसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चल बसा हो जाएगा 3 मरतबे में, तो 1 हो गया। कितना हो जाएगा? 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? HCF। पहले
HCF लिखते हैं। HCF कितना आया है, तो जोड़वा लगाइए, पहले यहाँ पे जोड़ा लगाते हैं। 2 इसमें भी इसमें है तो 2 इधर, 1 चुना जाएगा। टीम पुर गया है तो इस टीम को छाटते नहीं है, इसको चुन लेते हैं। क्या करते हैं, इस टीम को चुन लेते हैं। तो 2 टीम चुना गया और इसमें 2 है नहीं है तो ये बेचारा छटा जाएगा। क्या होगा, छठिया टीम है, इसको छाट देते हैं। तो इसको छाट देते हैं, 2 ये भी छटा जाएगा और ये भी छटा जाएगा। 3 है तो ये चुना जाएगा, 3 भी क्या हो जाएगा, चुना जाएगा। चुना जाएगा, अच्छा टीम है इसलिए इसको चुन लेते हैं, अपना टीम में चुन लेते हैं। 7 है नहीं है, ये नालायक टीम है, इसको हटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6 होगा। HCF कितना आया है, 6 आया है। अब LCM देखते हैं। LCM देखिए, अब इसमें देखते हैं LCM 2 2 दोनों में, तो 1 2 कितना हो जाएगा, 1 2 होगा। 2 प्लेयर में से आप एक ही प्लेयर को ना चुनिएगा, कोई अच्छा होगा कोई खराब होगा, तो किसे चुनिएगा, अच्छा प्लेयर को ना चुनिएगा। तो 2 बेचारा ये क्या है, फर्स्ट वाला 2 अच्छा है, रैंक 1 लाया है, यानी अच्छा है, ये रैंक 1 तभी तो लाया है ना, तो पहले में है यानी रैंक 1 लाया है। तो 2 इसको चुन लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 2 इसमें नहीं है फिर भी इसको चुन लेते हैं। छठिया टीम भी इसमें चुना जाएगा, इसमें छठिया टीम को हटा दिया जाएगा और इसमें चुन लिया जाएगा। और इसमें 2 है नहीं है तो फिर भी इसको रख लेंगे, क्या करेंगे, रख लेंगे। अब ये टीम फेंक दिया है तो ये भी बेचारा शरण तो देगा ना। अब ये बेगला दिया है, HCF बेगला दिया है बेचारा, तो बेचारा कहाँ रहेगा, इसके पास तो रहेगा ना, ये तो शरण देगा ना। किसी को शरण देने वाला कोई होता है ना, एक होता है सबका, सबका मालिक क्या होता है, एक होता है। तो इसमें हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 दूसरा में है तो 1 इधर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 है 1 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 ते 48 और 48 से 7 का करते हैं तो कितना हो गया, 8 सत्ते 56 और 6 हो गया 56 और 5 हासिल। तो कितना हो जाएगा, 7 छक 28, 28 और 5 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो गया, तो 326 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना है, जांच करना है, जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच लिखे, फिर से लिखते हैं वही जो पहले लिखे थे, 2 संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लिखते हैं 2 संख्याओं का, क्या लिखते हैं, 2 संख्याओं का क्या चीज, गुणनफल। क्या चीज, गुणनफल लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, गुणनफल लिखना है। क्या चीज है, सोल्यूशन में गिवन, यहाँ HCF गुने LCM गिवन है। क्या गिवन है, HCF गुने LCM गिवन है। क्या गिवन है, HCF गुने LCM गिवन है। साथ साथ बोलिएगा, साथ साथ बोलिएगा तो आपको याद भी हो जाएगी। जितने भी कंसेप्ट है आप एकदम बारीकी से समझिएगा, गौर से समझिएगा, एकदम बेसिक से समझिएगा, तो आपको जितना भी छोटी छोटी गलतियां होगी ना, आप छोटी छोटी गलतियां से आगे बढ़ जाइएगा। तो इसमें लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल में, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, पहली संख्या कितनी है, 336 है, और दूसरी संख्या कितनी है, गुणनफल यानी गुना, इसका हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा, 56, 54 हो जाएगा, 56 नहीं होगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 56 बोला जाता है, लेकिन ये खचरा है, नाम लेने नहीं देता है ना, 56 बोला जाता है। ये बोलता है कि नाम नहीं लीजिए हमका, हम दूसरा नाम से है, आप दूसरा नाम लेके बुलाते हैं, इसलिए 56 बोला जाता है बार बार। तो यहाँ पे देखिए कितना HCF आया है, HCF 6 आया है। मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, पहले करके देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा बोर्ड छोटा है, देखते हैं पेपर भी करके। यहाँ पे 336, यहाँ 54 से करते हैं, कितना से करते हैं, 54 से करते हैं। तो 54 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 से यहाँ पे करेंगे, पहले एक एक करके हल करते हैं। तो पहले इसमें 6 से करते हैं, 4, तो 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2,
12 2 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, ये चल गया। तो 30 के जीरो हाथ में 3 हो जाएगा, 15 3 18, 15 3 18 हाथ में 1 हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 4 3 11 के 1 हाथ में 1, 7 1 8, 7 1 8 और 1 हो जाएगा, 18,144 आएगा। कितना आ जाएगा, 18,144 आ जाएगा, 18,144 आ जाएगा। 144 यहाँ पे पूर्ण न रहा है तो यहाँ भी पुराना है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है मल्टीप्लाई में, देख लेते हैं एक बार। पूर्ण नहीं रहा है, एलसीएम में कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। एचसीएफ सही है, एलसीएम में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, 2 तो 2 सही है, 4 तो 2 है तो ये सही है, 1 2 3 4 ये तो सही है। और 3 में देखते हैं, तो 3 में 3 का 3 सही है, 3 क्या है, सही है, 3 1 3 के 3 सही है, 1 2 3 1 2 ठीक है, 3 गो 3 हो गया, 3 गो 3 हो गया, 7 के 7 हो गया, 7 से 1 लाए, 1 7 सब चीज सही है, फिर भी आंसर आ कहा है मेरा। तो इसमें हो जाएगा, देखते हैं फिर से, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 ते 48 48, इसके 9 से पहले करके देखते हैं। 9 72 के 2 हाथ में 7, हाथ में कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 45, 36 और 4 हो गया 43 हो गया, 36 4 40 हो गया, 40 और 3 43, 43 हो गया 43। और इसमें 7 से करके देखते हैं, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 21, 22 के 2 हासिल 1 29 से आ रहा है, इतना ही आ रहा है। 28 28 सचक 28 1 29 30 आ रहा है, 30 30 मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, देखिए हासिल 2 है ना, 30 से कितना आ गया, 24 आ गया, यहीं पे मिस्टेक हो रहा था। तो 30 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 324। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 324 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 324 लिखेंगे, 324 324। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 कितना आएगा, 18,144 आ जाएगा, 18,044 आएगा।